दोस्तों अभी फेस्टिवल सीजन्स चल रहे थे, इसीलिए वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अभी नवंबर के एंड के बाद से वीडियोस रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। तो अब मैं अपना एनालिसिस लेके हाजिर हूँ यूट्यूब्स के बारे में। तो जो ब्लॉगर है हमारी फेवरेट डब्बा, उसका एनिवर्सरी का आपने देखा ही है, उसके ड्रेसिंग सेंस। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए उनके कमेंट सेक्शन में, जो आपके पॉइंट्स थे कि वो अच्छी लग रही है अपनी शादी में। किसी का कहना था वेडिंग एनिवर्सरी पे अच्छी ज़्यादा लग रही है। तो मेरा एक पॉइंट है, उस नज़रिए से आप भी बोलना सही है कि गलत। अपने शादी के समय में इसका जो वज़न था, पर्सनालिटी था, वो काफ़ी सही था। सही मतलब मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रही कि बॉडी शेमिंग के अकॉर्डिंग, जो एक आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग था। अपना बॉडी लड़कियों के जैसा था। जो एनिवर्सरी का समय आया तो उस टाइम पे जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आजकल लोग जिसको अभी ब्यूटी स्टैंडर्ड में जो नहीं आता आजकल के, तो उसके अकॉर्डिंग था। अब रही बात ड्रेस की, तो अक्सर लोग कह रहे हैं कि ड्रेस ये अच्छी थी, कोई कह रहा वो। तो हकीकत में ड्रेस इसकी एनिवर्सरी वाली ही अच्छी है। अगर आप ध्यान से देखें, जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्यारी है। और जो एनिवर्सरी से पहले शादी में इसने पहनी थी वो काफ़ी मतलब इसको मोटा दिखा रहा था, जबकि वो उस टाइम पे उतनी मोटी थी नहीं। और इस टाइम पे क्या हुआ, जो इसने अभी कपड़ा पहना है वो कपड़े में ये पतली लग रही है जितनी ये हैवी है उसके कंपेयर में। तो उल्टा इसने किया, ये वाला ड्रेस इसने शादी में पहनना था, क्योंकि अगर वो उस टाइम पहनती तो इसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये वाला मटेरियल उस पर सूट भी करता। अब आते हैं पॉइंट 2 पे। जब से झलक दिखला जा शो आया है तब से भिखारियों की तरफ भीख मांगना शुरू हो गया है। पहले यही लोग कहते थे हमारा रुतबा ऊपर है, आप लोग नीचे हो। भगवान ने एक ऐसा चमत्कार किया कि अब उन्हीं नीचे वाले लोगों से इनको भीख मांगने की ज़रूरत पड़ गई वोट के ज़रिए। अब देखिए मामला कहाँ फंस रहा है। जो नशेड़ी सुट्टाबाज है जनाब और उसकी वाइफ, उनके जो जितने भी जो पसंदीदा फेवरेट सब्सक्राइबर्स हैं वो है पड़ोसी देश से, इंडिया से नहीं। अब जो वोटिंग होगा इंडिया से होगा। इनको पता है कि अलो अब तो नाव डूब गई। कैसे डूब गई? क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो इंडिया के हैं वो तो हमें चप्पल लेके भाग रहे हैं कि जो तुमने हिपोक्रिट नेचर फैलाया था पहले इंडिया डांस शो में, कि हमारे यहाँ दिवाली में घंटी बजती है, नमाज भी पढ़े जाते, जबकि तुम दोनों ही धर्म को नहीं मानते हो, पति पत्नी। बिग बॉस के पैसे से तुमने कहा था अम्मी का घर खरीदाएगा, लेकिन वो 10 साल के बाद यूट्यूबर्स के पैसे से अम्मी का घर खरीदाया, वो भी उसके बेटे ने ही खरीद के दिया। तो ये जो हिपोक्रिट नेचर इंडियन ऑडियंस ने देखा, बिग बॉस में तो गलती हो गई। हम मासूम लोग थे, हमें पता ही नहीं था कि कोई इस लेवल पे भी गिरगिट की तरह न रंग बदल सकता है एक आम इंसान। लेकिन अब तो सबको पता है कि ये गिरगिट की जो एंसेस्टर है वो ही है चिपिका। गिरगिट के वाले जो सोचते होंगे ना कि गिरगिट में ये गुण कहाँ से आया, तो वो एंसेस्टर्स चिपिका ही है। तो अब चिपिका को समझ नहीं आ रहा, अब रहा उसके पास एक कंटेंट, क्योंकि फैमिली के साथ इसकी बन नहीं रही। हर एक मेंबर अब इसे चिढ़ा चिढ़ा रहता है। रीज़न क्या है सारे मेंबर्स का इससे दूर होने का? पहले लोगों के पास, चाहे वो डब्बा हो, डब्बा की माँ हो, वो लोग फिनेंशियली वीक थे मतलब बहू पे ही डिपेंडेंट थे। बेटा भी नल्ला था, बेटी तो खैर गुटखा किंग और बाकी लड़कों के साथ इश्कबाजी में बिजी थी, तो इसकी मजबूरी थी। लेकिन जब अब इसको लग रहा मेरे खुद के पैसे होंगे, मेरे पास एक होता ना हिम्मत आ जाता, आपके खुद के पास पैसा आ जाए और अभी आपको घर आपके नाम पे हो तो आपको एक हिम्मत होती, तो अब आप एरा गेरा को नहीं टेरते हो। अब चिपिका को वो अफेक्शन मिला नहीं, स्पेशली प्रेगनेंसी, चाहे वो दूसरी हो तीसरी जो भी हो, उसको वो अफेक्शन मिला नहीं। और अब ये कंटेंट के लिए क्या करती है, अपने 2 से 4 महीने के बच्चे को हर दुनिया में घुमाती है। आपको पता ही होगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम इंसान हो, 6 महीने तक अपने बच्चे को इंसान सोसाइटी में भी ले जाता है ना, तो कोशिश करता है नज़र ना लगे, तो काला टीका लगा देगा इधर उधर, मतलब घूम बचाते फिरते हैं लोगों की नज़रों से। लेकिन चिपिका एक ऐसी माँ है, अब लोग बोलोगे कि अरे ऐसा नहीं होता, कुछ तो घुमाते, हाँ कुछ घुमाते हैं, लेकिन जो इमेज चिपिका ने बनाया परफेक्ट आइडियल बहू वाला, उसके हिसाब से वो बहू तो अपने बच्चे को नज़र से छुपाती,
के साथ पहले छिपा, खुद ही बोली ना कि मैंने प्रेगनेंसी इसीलिए छुपाई क्योंकि हम बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं, इसलिए 3 महीने तक नहीं बताया। तो वही बड़े बुजुर्ग की बात मानने वाली चिपिका अचानक से कंटेंट की कमी के चलते उस 4 महीने के बच्चे को सिर्फ सोसाइटी के बाहर नहीं, पूरा मुंबई के ट्रैफिक को चीरते हुए जाती अपने पति पे निगरानी रखने। कौन से पति? अपने दूसरे पति पे। क्यों? क्योंकि वो अपने से आधे उम्र की लड़की, 40-45 साल का जो लड़का उसका पति है, नशा करके अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ जब शूटिंग करता है तो इसको ये डर होता है चिपिका को, जैसे मैंने अपने से आधे उम्र के लड़के को पसंद किया, पहले पति को धोखा दिया जो कि बहुत अच्छा था, उसी तरह मैं तो अपने दूसरे पति के लिए बहुत अच्छी हूँ, ये मुझे ना धोखा दे दे। अब आपको अचानक से इसमें इसका ये डर क्यों आ गया? हुआ ये 10 साल तक इसके नल्ले पति को कोई काम मिल नहीं रहा था, तो ये बाहर जा नहीं रहा था लड़कियों के बीच। तो जब तुम लड़कियों के बीच जाओगे नहीं तो डर किस बात का? अब क्या हुआ, भगवान ने 2 धमाका कर दिए। पैसा वाला भी ससुराल को बना दिया, डब्बा खुद कमा रही है, पति खुद कमा रहा है। इसको बुढ़े से भी, बुढ़ी नहीं हुई है, इसका उम्र ही है 45 प्लस की लेडीज़ है चिपिका, तो उम्र के हिसाब से ही और जिस तरह से इसका रहन सहन है, डाइट है, उसके हिसाब से इसका एज सही दिख रहा है। आपको हमको लग रहा है कि 16 ही साल की है तो दिख क्यों नहीं रही? तो ये हमारी और आपकी गलती है कि 45 ईयर्स ओल्ड की लेडी जो ऑलरेडी दूसरा तीसरा बच्चा कर चुकी हो, चाहे वो आपकी नज़र में आए या ना आए, और स्पेशली खाने में सिर्फ रेड मीट खाती हो और दिन भर चटपटा, तो आप उसके उम्र में आप नहीं कह सकते कि उम्र से ज़्यादा दिख रही है, अभी भी वो उम्र से कम ही दिख रही है। 45 की है, 40 की दिखती है बिकॉज ऑफ क्यूटीज़।